अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों के किए जाने वाले कमेंट में से बहुत से लोगों के कमेंट का जवाब देने वाला हूं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि इसमें भी गैर मुल्कियों से रिलेटेड कुछ बहुत ही अहम जानकारी आप लोगों को मिलने वाली है। तो देखिए, कल किसी आशिफ नवाज भाई का एक कमेंट आया है जिसमें उनका कहना है कि वो सऊदी अरब में अभी 10 महीना पहले आए हैं, लेकिन अब वो फाइनल एग्जिट जाना चाहते हैं, लेकिन उनके कफील ने उनका जो डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट होता है वो 2026 तक का बना दिया है। तो देखिए, यही दिक्कत, यही परेशानी होती है जब आप अपने कॉन्ट्रैक्ट को लेकर अलर्ट नहीं रहते हैं। इसमें इनके कफील ने धोखे से 2026 तक का कॉन्ट्रैक्ट बना दिया है। तो देखिए, आप लोग अगर अपने कॉन्ट्रैक्ट को लेकर अलर्ट नहीं रहेंगे तो आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके कफील इसी तरीके से उनका कॉन्ट्रैक्ट 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, 4 साल के लिए, 8 साल के लिए धोखे से बना देंगे। आपको पता भी नहीं चलेगा, जब आपको पता चलेगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। तो देखिए, इसमें इन्होंने गलती क्या की होगी। पहली गलती इसमें इन्होंने की होगी कि इनके मोबाइल पर आने वाला कोई भी ओटीपी इन्होंने अपने कफील को दिया होगा, या फिर इन्होंने अपना मोबाइल अपने कफील को दिया होगा, यानी इनके डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट का एक्सेस किसी भी तरीके से उस कफील ने हासिल कर लिया होगा, जिस वजह से इनका कॉन्ट्रैक्ट 2026 तक का बन गया है। तो आप लोग भी इस चीज को लेकर अलर्ट रहिए। आप भी जाकर चेक कीजिए कि आपका कॉन्ट्रैक्ट कितने साल का बना है, और जिनका कॉन्ट्रैक्ट अभी तक नहीं बना है वो भी इस चीज को ध्यान रखें कि जब आपका कॉन्ट्रैक्ट कीवा पर अपडेट किया जाएगा तो उसे आपको भी एक्सेप्ट करना होता है। बिना कॉन्ट्रैक्ट को पढ़े, बिना उसको जाने एक्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं करना। अगर आपको पढ़ना नहीं आता है तो किसी दूसरे आदमी से पहले उसे पढ़वा लें, उसके बारे में जान लें, तो ही आप उस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट करें। इसके अलावा आपके मोबाइल पर आने वाला किसी भी तरह का ओटीपी यानी वन टाइम पासवर्ड या अपना मोबाइल फोन कभी भी अपने कफील, अपने कंपनी के हाथ में ना दें। इसके अलावा एक सवाल नूरुद्दीन भाई का है जिसमें उनका कहना है कि वो सऊदी में 8 साल थे, बाद में उनके कफील ने उनके ऊपर हुरूब लगा दिया था, जिसके बाद वो फिंगरप्रिंट वगैरह देकर अपने मुल्क वापस चले गए। तो क्या अब वो दोबारा सऊदी अरब के अंदर आ सकते हैं या नहीं। तो देखिए, हुरूब लगे हुए लोग जब किसी भी तरीके से सऊदी अरब से अपने मुल्क वापस जाते हैं तो उनके ऊपर एक पाबंदी लग जाती है। अभी का नियम कानून तो यह है कि लाइफ टाइम बैन उनके ऊपर लगता है, लेकिन एक बार फिर से आप जवाजात का पेपर निकलवाकर, जिसे मतार पेपर कहते हैं, ये जान सकते हैं कि आपके ऊपर जो पाबंदी लगी है वो कितने साल की लगी है। इसके अलावा इनका कहना है कि भाई आपका नंबर अगर मिल जाए तो अच्छा होगा। तो देखिए, कमेंट सेक्शन में मैं अपना मोबाइल नंबर नहीं डाल सकता हूं, क्योंकि उसका फिर मिस यूज होने का डर है। अगर आप में से किसी को बात करनी है तो इंस्टाग्राम पर आप मैसेज कर दीजिए, कॉल मत कीजिए। बहुत से लोग डायरेक्ट कॉल लगा देते हैं, तो कभी कभी मेरे पास वक्त ना होने की वजह से मैं उस कॉल को पिक नहीं कर पाता। तो आप मैसेज कर देंगे तो बाद में मैं उसको देखकर आपको रिप्लाई दे सकता हूं। इसके अलावा एक भाई का सवाल है कि उनके पासपोर्ट की वैलिडिटी अभी 6 महीने बाकी है और वो 4 महीने की छुट्टी लेकर अपने मुल्क वापस जा रहे हैं। तो अगर इंडिया आकर वो नया पासपोर्ट बनवाते हैं तो क्या उन्हें उस नए पासपोर्ट के साथ में पुराने पासपोर्ट को भी रखना जरूरी है या नहीं। तो बिल्कुल जरूरी है। आप जब वापस सऊदी अरब आएंगे तो अपने नए पासपोर्ट के साथ में पुराना पासपोर्ट भी साथ में जरूर रखना, क्योंकि आपका जो वीजा वगैरह होगा अभी आपके पुराने पासपोर्ट पर ही होगा, जो आप सऊदी अरब में आकर अपने पासपोर्ट का नकल मालूमात करवा सकते हैं, जिसके बाद में पुराने पासपोर्ट की जरूरत नहीं रहेगी। लेकिन अभी आप इंडिया से आते वक्त अगर नया पासपोर्ट बनवा करके आ रहे हैं तो आपको अपना पुराना पासपोर्ट साथ में रखना बहुत जरूरी है। इसके अलावा एक सवाल वो नसर आलम भाई का है जिसमें उन्होंने पूछा है कि उनका इकामा अगर वैलिड है तो क्या वो अबशर के जरिए अपना एग्जिट लगा सकते हैं या नहीं। तो देखिए, जिनके इकामे में कम से कम 3 महीने की वैलिडिटी बाकी होगी वही लोग अपने अबशर के जरिए अपना फाइनल एग्जिट या खुरूज औदे का वीजा जारी कर सकते हैं। जिनका इकामा एक्सपायर होगा वो लोग अपना एग्जिट या छुट्टी का वीजा जारी नहीं कर सकते। एक सवाल बशीर सिद्दीकी भाई का है जिसमें उन्होंने पूछा है कि वो दम्माम में आए थे और 5 दिन में ही उनका फाइनल एग्जिट लग गया। अब मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि वो दम्माम में काफी दिन से काम कर रहे हैं या अभी वो सऊदी अरब के अंदर नए नए आए हैं। इसमें उन्होंने कहा है कि 5 दिन में उनका खुरूज निहाई लग गया था। तो क्या खुरूज निहाई लगने के बाद में उनका नकल कफाला हो सकता है या नहीं। तो देखिए, पहली बात इसमें यह है कि खुरूज निहाई लगने के बाद में किसी का नकल कफाला नहीं होगा।
नकल कफाला करवाने के लिए आपको सबसे पहले अपना खुरूज नहाई कैंसिल कराना पड़ेगा, जिसके बाद में आपका नकल कफाला हो सकता है अगर आपका कफील चाहे तो। और दूसरी बात, अगर आप सऊदी अरब के अंदर नए नए आए हैं और आपका अभी 90 दिन कंप्लीट नहीं हुआ है, उस 90 दिन के अंदर ही आपका फाइनल एग्जिट लग गया है, तो फिर आपका ना तो फाइनल एग्जिट कैंसिल होगा और ना ही आपका नकल कफाला कहीं दूसरी जगह होगा, आपको वापस जाना ही पड़ेगा। एक सवाल समीर राजपूत भाई का है, इसमें उन्होंने पूछा है कि उनके पास पासपोर्ट है लेकिन इकामा नहीं है, तो क्या उनका नकल कफाला हो जाएगा या नहीं? बिल्कुल नहीं होगा। आपका नकल कफाला लेते वक्त आपके पासपोर्ट और इकामे का होना जरूरी है। एक सवाल मोहम्मद राज भाई का है, जिसमें इन्होंने पूछा है क्या अपने अबशर से अपने पासपोर्ट की नकल मालूमात खुद करवा सकते हैं या नहीं? नहीं करवा सकते। आपको अपने पासपोर्ट की नकल मालूमात करवाने के लिए कफील के अबशर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो कफील ही करेगा। आप अपने अबशर के जरिए अपने पासपोर्ट की नकल मालूमात नहीं करवा सकते। एक सवाल मोहम्मद सायान भाई का है, जिसमें उन्होंने पूछा है कि भाई 1 साल से पहले क्या फाइनल एग्जिट जा सकते हैं या नहीं? तो देखिए, फाइनल एग्जिट जाने के लिए कोई टाइम फिक्स नहीं है। ये डिपेंड करता है आपके कफील, आपके कंपनी के ऊपर कि वो आपको फाइनल एग्जिट कब भेज रहे हैं। अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट 2 साल का है तो 1 साल में जाने का मतलब यह है कि वो लोग आपको रोकने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर कोई वजह है जिसकी वजह से आप वापस जाना चाहते हैं, जैसे आपकी सैलरी नहीं मिल रही है, जिस काम के लिए आपका कॉन्ट्रैक्ट बना है वो काम आपसे नहीं लिया जा रहा है, या आपका इकामा वगैरह नहीं बना है, या आपसे ज्यादा घंटे काम लिए जा रहे हैं, यानी कोई दिक्कत अगर आपको है, तो इसके लिए आप मकतबल अमल में कंप्लेन कर सकते हैं, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स का जो एप्लीकेशन है जो आपको प्ले स्टोर पर HRSD के नाम से मिल जाएगा, वहां से भी आप कंप्लेन कर सकते हैं। तो ये था इस वीडियो में कुछ भाइयों के कमेंट का जवाब। अगर आपका भी कोई सवाल है तो कमेंट कर सकते हैं, आने वाली वीडियो में शायद आपके कमेंट का जवाब मिल जाए। तो उम्मीद करता हूं जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे जरूर सिलेक्ट कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाली और भी दूसरी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले। क्योंकि सऊदी अरब के अंदर काम करने वाले गैर मुल्कियों से जुड़ी जितनी भी ज़रूरी खबरें होती हैं वो मैं डेली अपने इस चैनल पर लाते रहता हूं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।